प्राचीन समय की बात है। एक हाथी जो कि अपने दल के साथ, अपने परिवार के साथ में एक वन में रहता था और उस वन में एक सुंदर सी झील भी थी। वहां पर वो हाथी अपने दल के साथ, अपने परिवार के साथ में जाता और वहां पर वो नहाता, स्नान करता, पानी पीता और उसमें मस्ती भी करता। हर रोज की तरह जो कि वो हाथी था वहां पर जाता था और उस हाथी का नाम था गजेंद्र। कहा जाता है कि एक दिन जो गजेंद्र था वो अपने परिवार के साथ में उस झील में गया हुआ था पानी पीने और स्नान करने के लिए। तो वहीं पर कहा जाता है कि जब वो गजेंद्र नाम का हाथी जैसे ही उस झील में घुसता है पानी के लिए, तो कहा जाता है कि उस झील में एक मगरमच्छ होता है, वो उस गजेंद्र का, उस हाथी का पांव पकड़ लेता है और जो कि वो गजेंद्र मच्छ था वो गजेंद्र को इस तरीके से पकड़ लेता है, जकड़ लेता है उसके पैर को कि जैसे वो छुड़ाने की कोशिश करता है उसकी पकड़ और मजबूत होती चली जाती है। वहीं पर मगरमच्छ था, वो देखो बाहर तो जमीन में वो ज्यादा बेहतर से लड़ सकता है, मगरमच्छ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पानी के अंदर जो कि मगरमच्छ है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वहीं पर कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ के साथ बैर नहीं करना चाहिए। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा फिट बैठता है क्योंकि जो मगरमच्छ था वो उस गजेंद्र नाम के हाथी को बहुत जोर से पकड़ता है और उसको वो खींचने की कोशिश करता है। वहीं पर जो कि हाथी था उससे वो लड़ता तो है लेकिन उतनी शक्ति नहीं लगा पाता पानी के अंदर और वो थकने भी लग जाता है। वहीं पर कहा जाता है कि जो वो मगरमच्छ था वो गजेंद्र को इस तरीके से खींचता है कि उसकी पूरी शक्ति लड़ते लड़ते खत्म हो जाती है और जो कि गजेंद्र नाम का हाथी था वो थक जाता है। जब उसे महसूस होता है कि अब मेरे प्राण चले जाएंगे और उसे ये भी पता था कि मेरे परिवार को मेरी कितनी सहायता भी है, जब उसे भय हुआ कि अब मेरे प्राण चले जाएंगे तो उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो गया। उसके मन में अब यही आया कि अब मुझे सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि उसने भगवान विष्णु को स्मरण करा और अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प उठाया और जो कि भगवान विष्णु थे उनको वो स्मरण करने लग गया। परिवार को मेरी जरूरत है। तो जो कि भगवान विष्णु थे वो जो कि गजेंद्र थे उनकी पुकार को सुनते हैं और जो कि भगवान विष्णु थे वैकुंठ धाम में बैठे हुए थे। जब गजेंद्र उनको पुकारता है, जब वो हाथी भगवान विष्णु को पुकारता है तो उनकी पुकार को स्वीकार करते हुए जो कि भगवान विष्णु थे वो अपने वाहन गरुड़ में बैठकर आते हैं और जो कि वो भगवान विष्णु थे वो उस गजेंद्र नाम के हाथी को बचा भी लेते हैं उस मगरमच्छ से। तो ये थी गजेंद्र मोक्ष कथा, जो कि भगवान विष्णु ने उस हाथी को उस मगरमच्छ से बचा लिया था जो उसको मारने वाला था पानी के अंदर। क्योंकि पानी के अंदर मगरमच्छ से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि एक तो मगरमच्छ का जबड़ा इतना शक्तिशाली होता है और वहीं पर वो इतना ज्यादा वजन भी होता है उसके अंदर कि जो मगरमच्छ होता पानी में वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो जो कि भगवान विष्णु थे वो जब गजेंद्र उनको पुकारता है तो वहां पर आते हैं और जो कि अपना सुदर्शन चक्र था उससे उसको मार देते हैं, उसका सर अलग कर देते हैं मगरमच्छ का, और जो कि गजेंद्र थे उसको बचा लेते हैं। और जो कि गजेंद्र कहा जाता है कि उन्होंने जब भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करी, उनके प्राण बचाए, तो जो कि गजेंद्र थे उन्होंने भगवान विष्णु को आभार व्यक्त भी करा। क्योंकि देखो भगवान विष्णु उनकी पुकार सुनते ही आ गए और वहीं पर जो कि भगवान विष्णु हम सबको पता है कि वो जगत के पालनहार है, इसलिए जो कि गजेंद्र थे उन्होंने भगवान विष्णु को याद करा और वो आ गए और वहीं पर जो कि गजेंद्र थे उसको उस मगरमच्छ से बचा भी लिया। नहीं तो उस मगरमच्छ से उसको कोई नहीं बचा पाता अगर उसकी कोई सहायता नहीं करते, क्योंकि मगरमच्छ पानी में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और मगरमच्छ के साथ पानी में रह के कभी बैर नहीं करना चाहिए। मगरमच्छ पानी में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए उस गजेंद्र ने भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करी और जो कि गजेंद्र थे उनके प्राण भी बचाए। ये थी गजेंद्र मोक्ष कथा। और इस कथा का निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम मुसीबत के समय में भगवान की याद करते हैं, भगवान को हम पुकारते हैं, तो जो कि भगवान है वो हमारी सहायता करते हैं। या तो वो स्वयं आते हैं या फिर वो किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं हमारी सहायता के लिए। और वहीं पर कहा जाता है कि जो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनता है उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, उसके भय का नाश भी होता है। मोक्ष जैसे भगवान विष्णु को गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान विष्णु स्वयं आए और उसकी सहायता करी, जिससे उसे मगरमच्छ से मोक्ष मिला। और वहीं पर जो कि भय है, भय भी दूर हो गया, जब वो बच गया तो उसका भय दूर हो गया। और वहीं पर जो कि गजेंद्र मोक्ष की कथा है, कहा जाता है इससे भक्ति और श्रद्धा में भी वृद्धि बढ़ती है। जैसे भक्ति के जरिए और श्रद्धा के जरिए उस गजेंद्र नाम के हाथी ने भगवान विष्णु को पुकारा तो वो भगवान विष्णु
स्वयं उसकी सहायता के लिए आए और जो कि उन्होंने पुकारा, भगवान विष्णु आ गए, जिसके चलते उस हाथी की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा और भी बढ़ जाती है।